दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में? एक बात प्रसिद्ध थी कि वह कुछ लोगों को तो सीधे अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले वह उन्हें कुछ दिनों के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे और फिर उसके बाद ही संघ में शामिल करते थे। तो आखिरकार वह ऐसा क्यों करते थे, इसे आप जानेंगे इस अकेला मोटिवेशन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है और वह बुद्ध से कहता है, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात में कैसे शमशान में रुक सकता हूँ? बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही शमशान में भूत प्रेत और आत्माओं घूमने लगती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियाँ जरूर सुनी हैं और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा है। बहुत अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यह जानने का कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं भी होती हैं या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए मैं शमशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम शमशान में जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में जो कुछ भी तुम वहाँ देखोगी या जो कुछ भी घटना तुम्हारे साथ वहाँ घटेगी, वो सब कुछ तुम आकर मुझे बताओगे। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके आसपास हो। वे दोनों शिष्य भी चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे शमशान की तरफ चले जाते हैं। एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या तुमने देखा वहाँ? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे शमशान पहुँचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहाँ एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ, बेचारा बूढ़ा बिना किसी दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग वहीं पास के ही तालाब से नहाकर वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहाँ एक और अर्थी आई, जो कि एक जवान औरत की थी। उस औरत का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ इस लड़के के साथ। इतनी सी उम्र में ही इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। दो छोटे बच्चे हैं, वह अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा? भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहाँ कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत्यु स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे यहाँ आना ही था। किसी को पहले ही तो किसी को बाद में, लेकिन एक दिन सबको यहाँ आना है।
कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वो सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में करते रहे। फिर स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब में स्नान किया और वहाँ से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहाँ 2 अर्थियाँ और एक अर्थी आई, महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान के लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहाँ कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहाँ रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहाँ पूरी रात खुद से ही डरता रहा। कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज़ से। और फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने, तो उसने दोबारा शमशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर शमशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने 2 शिष्य भेज दिए। एक पूरा दिन और एक पूरी रात शमशान में गुजारने के बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहाँ? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई और उन सबके साथ वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज़ जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, अधजले हिस्सों को चील कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। ये सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने का महत्वपूर्ण अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज बोना आवश्यक है, और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहाँ मिला। तुमने वहाँ जाकर ये महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।